आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना Psalm 125 verse 1. जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के समान है, जो टलता नहीं वरना सदा बना रहता है। हालेलुया। हम सब किसको ऊपर भरोसा करने वाला है? परमेश्वर को ऊपर भरोसा करने वाला है। हमारे जीवन में कष्ट आ सकते, नष्ट आ सकते, खुशी आ सकते, लाभ आ सकते। हर समय हम क्या करना चाहिए? हमारे परमेश्वर को भरोसा करना चाहिए। भरोसा करने के समय वो उसका वचन हमारा जीवन में अनेक कार्य को क्रिएट करना लगता है। हम परमेश्वर को ऊपर विश्वास करने के बिना हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन कुछ भी कार्य क्रिएट नहीं कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन को क्रिएट करने की पावर है। आदि से परमेश्वर 3 होने दो बोला, 3 हो गया। लाइट होने दो बोला, लाइट हो गया। तो वचन में पावर है। उसके लिए हम वचन को ऊपर हम क्या करना चाहिए? भरोसा करना चाहिए। परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना चाहिए। परमेश्वर को कोई अनेक लोग देखा नहीं है, लेकिन वचन का वो है, हम परमेश्वर को पहचान सकता है। परमेश्वर कितना प्यारा है, परमेश्वर कितना सामर्थ्यवान है, परमेश्वर वो आत्मा कितना बड़ा अथॉरिटी है। परमेश्वर क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, अब वचन को रे हमारे परमेश्वर को हम पहचान सकता है। प्रेज द लॉर्ड। इसके लिए हमारे जीवन में हम क्या करना बहुत बहुत जरूर है? विश्वास करना बहुत बहुत जरूर है। प्रॉब्लम आने के टाइम, दुख आने के टाइम भी हम क्या करना चाहिए? परमेश्वर को पर विश्वास करना बहुत बहुत जरूर है। Psalms 115 9-15। हे इज़राइल, यहोवा पर भरोसा रख, तेरा सहायक और ढाल वही है। हे हारून के घराने, यहोवा पर भरोसा रख, तेरा सहायक और ढाल वही है। हे यहोवा के डरवैयो, यहोवा पर भरोसा रखो, तुम्हारा सहायक और ढाल वही है। हालेलुया। परमेश्वर सबको कहता है परमेश्वर को भाई मानो, वही तुम्हारा सहायता है। उसको और तुम्हारे लिए क्या है? आशीष मिल सकता है। उसको और तुमका आरोग्य मिल सकता है। उसको और तेरे का हर कार्य में सहायता मिल सकता है। परमेश्वर को सेवा करने लोग को भी कहता है परमेश्वर को पर भरोसा रखो, उसको ऊपर तुम्हारे जीवन में सहायता मिल सकता है। उसका वरे तुम आरोग्य पा सकते हैं, उसका वरे तुम ऐश्वर्य हो सकता है, उसका वरे तुम बुद्धि और ज्ञान पा सकता है। परमेश्वर को भाई करने लोग भी कहता है परमेश्वर को
प्रेम करो। हालेलुया, वही है तुम लोग का सहायता है। प्रेज द लॉर्ड। 25 इयर्स अनुभव से मैं कहता हूँ परमेश्वर को भाई मानना है हमारे जीवन में आशीष है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कितना भी एक्सपीरियंस रहने दो, 50 इयर्स रहने दो, हाँ, हम जन्म से हम क्रिश्चियन रहने दो, लेकिन हमारे जीवन में परमेश्वर को भाई नहीं है, एवरीथिंग इन वेस्ट, वेन है। हम बिलीवर बनना वे नहीं, हम बपतिस्म लेना वे नहीं, हम कम्युनियन लेना वे नहीं, वेस्ट है। परमेश्वर का भाई नहीं तो कुछ भी लाभ नहीं है। 25 इयर्स अनुभव से मैं कहता हूँ, मैं आज तक इधर खड़े रहता हूँ, मैं पाया आशीष रहने दो, आरोग्य रहने दो, परमेश्वर का सामने घुटना में जाने में मिला है, उसको भाई मानने में मिला है। तो हमारा परमेश्वर का और हमारा जीवन में क्या रहना बहुत बहुत जरूर है, भाई रहना, उसको पर विश्वास रहना बहुत बहुत जरूर है। Psalms 22 verse 4 and 5। हमारे पुरखा, हमारा माता पिता तुझी पर भरोसा रखते थे, हाँ, वे भरोसा रखते थे हाँ, और तू उन्हें छुड़ाता था। हाँ, उन्होंने तेरी दुहाई दी हाँ, और तूने उनको छुड़ाया। हाँ, वे तुझी पर भरोसा रखते थे हाँ, और कभी लज्जित न हुए। हालेलुया, होशाना। हालेलुया। हमारा ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर, हमारा मम्मी डैडी आपके ऊपर क्या किया था, भरोसा किया था। हर संकट में आपने उनको छुड़ाया है। हमारा ताता पाटी, हमारा माता पिता संकट के समय आपको पुकारा है, आपने पुकार को सुनकर उनको लक्षित होने को नहीं दिया है। आगे देखेंगे तो, पहले देखेंगे तो परमेश्वर इस्राएल लोग का जीवन में कितना बड़ा बड़ा अधिशय कार्य किया है। मिस्र देश में रह के रोता है, हमारा परमेश्वर उनका पुकार को सुना है और उधर से छुड़ाकर लेके आया है। पीछे पारों नाव के लाल समंदर, वो स्थान पर इस्राएलियों को लक्षित होने को परमेश्वर छोड़ा नहीं है। इतना बड़ा लाल समुद्र का अलग कर परमेश्वर इस्राएलियों को लेके आया है। वो परमेश्वर है तुम्हारा पर मेरा परमेश्वर, याद रखना। इसके लिए वचन कहता है, हमारा पहला लोग को आपको पुकारा, आपने छुड़ाया, वो लोग विश्वास किया, आपने लक्षित होने को नहीं दिया है। परमेश्वर बदलता नहीं है, हमारे पीढ़ी पीढ़ी जनरेशन जनरेशन बदलता जाता है, परमेश्वर कभी बदलता नहीं है। Yesterday, today, Forever is the same same. Jesus. Is the same. वो बदलता नहीं है। तो हमारे जीवन में हमारे परमेश्वर के लिए एक ऑनर, एक प्रेम, एक विश्वास, एक भाई रहना बहुत बहुत जरूरी है। जोब के बारे में हम सब जानते हैं, 24 आवर्स में जोब को परमेश्वर रास्ता में लेके आया है और 24 आवर्स में जोब को परमेश्वर उठा दिया है। परमेश्वर को समय नहीं लगता है। 24 आवर्स में जोब को एकदम जमीन पर लेके आया और 24 आवर्स में परमेश्वर जोब को उठा दिया। वो परमेश्वर हमारे बीच में रहता है। वो परमेश्वर का हम क्या करना जरूरी है, विश्वास करना बहुत बहुत जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। समारिया देश में बड़ा अकाल हो रहा है, लोग तड़प रहे, खाना नहीं, पानी नहीं, बहुत दरिद्र में लोग रहता है। एक गधा का सिर को इतना एक्सपेंस देके खरीद करना पड़ता है, वो भी नहीं मिलता है। उसका बच्चा ये खाता है, इसका बच्चा वो खाता है। वो सिचुएशन है वो देश में। वो समय प्रॉफिट कहता है, कल देखो 24 आवर्स का सामने पहले तुम लोग का बीच में ये अकाल निकल जाएगा। विश्वास करने का चांस ही नहीं है। लोग सोचेंगे ऐसा कैसा हो सकता है। हम तो आज कल उसका बच्चा को खाया, आज मेरे बच्चा को बच्चे में पढ़ के आगे जाएंगे। क्या लिखा है, 2 राजा 6:25 पढ़ो। तब शमरोन में बड़ा अकाल पड़ा और वह ऐसा घिरा रहा कि अंत में एक गधे का सिर
हाँ। चांदी के 80 टुकड़ों में हाँ, और कप की चौथाई भर कबूतर की बीट 5 टुकड़े चांदी तक हाँ, बिकने लगी। हाँ, वर्स 29। हाँ, तब मेरे बेटे को पकाकर हाँ, हमने खा लिया। हाँ, फिर दूसरे दिन हाँ। जब मैंने इससे कहा हाँ। कि अपना बेटा दे हाँ, कि हम उसे खा ले, हाँ, तब इसने अपने बेटे को छिपा रखा। क्या संकट का समय देखो वो देश में, कितना बड़ा अकाल देखो वो देश में, कितना दुख दर्द का समय देखो वो देश में। वो समय प्रॉफिट कहता है 24 आवर्स में देखो परमेश्वर क्या करने वाला है। 7:1 पढ़ो। तब एलीशा ने कहा, हाँ, यहोवा का वचन सुनो। हाँ, यहोवा यूं कहता है, हाँ, कल इसी समय हाँ, शमरोन के फाटक में 1.25 भर मैदा हाँ, 1 शकेल में हाँ, और 2.25 जौ भी 1 शकेल में बिकेगा। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास करने वाला वो अकाल का समय भी, वो दरिद्र समय भी वो देश में जीत गया है। आज भी परमेश्वर कहता है 24 आवर्स में तेरा जिंदगी बदल सकता है। अब विश्वास करने वाला जीवन जीत जाता है, बदल जाता है। कैसा सिचुएशन देखो, कोई विश्वास नहीं कर सकता है, ऐसा हो सकता है क्या? वो दूसरा कहता है आकाश भूमि ये होएगा तो भी क्या नहीं होने वाला है, नहीं होने वाला है। आकाश खोलेंगे तो भी ये होने वाला नहीं है। ये क्या बकबक कर रहे हैं? लेकिन वो पाया नहीं है, विश्वास किया और पा गया। आज भी वही है, आज भी वही है। आज भी परमेश्वर कहता है तुम्हारा जीवन में मैं अतिशय कार्य कर सकते हैं, विश्वास करेंगे अतिशय है। 24 आवर्स में बदल दिया वो देश का आकाल को परमेश्वर। और कैसा बात किया, ईसाई लोग क्रिएशन मिलने लगा, कौन अविश्वास किया वो खाने के लिए खाएगी। जो वो दरिद्र समय कहता है, वो तकलीफ में रहने के समय कहता है, अच्छे में लिखा है जोब 3:11, वो कहता है मैं क्यों जन्म लिया है। वो संकट का समय वो रास्ता में रहता है, 24 आवर्स में परमेश्वर उसको रास्ता में लेके आया है। वो रास्ता में रह के जो कहता है मैं क्यों जन्म लिया है। संकट का समय वो क्या क्या बोला देखो, कैसा कैसा वो बोल के वो व्याकुल होता है। देखो 3:11 वो क्या कहता है, मैं गर्भ ही में क्यों न मर गया, पेट से निकलते ही मेरा प्राण क्यों न छूटा। उसका जीवन में कितना तकलीफ आया होगा, कितना दुख आया होगा, कितना अपमान आया होगा, सब कुछ वो लाश किया है। वो जो बैठकर कहता है मैं क्यों जन्म लिया है, ये दिन देखने के लिए, ये जिंदगी पाने के लिए मैंने जन्म लिया है। मां का गर्भ से मैं क्यों नाश नहीं हो गया, मैं क्यों ये पृथ्वी को पर आया, मैं क्यों जन्म लिया। और वो कहता है 6:11 मुझ में बल ही क्या है कि मैं आशा रखूं, मेरा अंत ही क्या होगा कि मैं धीरज धरूं। मेरे मैं क्यों जीता हूँ अभी, क्यों मेरे को अभी तक मेरे जान नहीं लेता है, क्यों मेरे को लंबा उम्र आप रखा है, इसमें क्या होप है, क्या लाभ है। और कहता है 7:21 तू क्यों मेरा अपराध क्षमा नहीं करता और मेरा अधर्म क्यों दूर नहीं करता। अब तो मैं मिट्टी में सो जाऊंगा और तू मुझे यत्न से ढूंढेगा पर मेरा पता नहीं मिलेगा। मेरा पाप को आपने क्षमा नहीं किया क्या प्रभु,
आप क्षमा करेंगे तो मैं ये पृथ्वी के ऊपर क्या पा सकता है? आरोग्य पा सकता है, खुशी पा सकता है, अच्छा जीवन जी सकता है। मैं सोचता हूँ आपने मेरा पाप को क्षमा किया ही नहीं है, इसके लिए आज तक मेरा पीड़ा मेरे शरीर से निकलता नहीं है। उतना नहीं, वो कहता है 9:16 पढ़, चाहे मेरे पुकारने से हाँ वह उत्तर भी देता हाँ तो भी हाँ मैं इस बात की प्रतीति न करता हाँ कि वह मेरी बात सुनता है। अब मेरा बात प्रार्थना का आजकल सुनते क्या नहीं, मैं नहीं जानता हूँ। एक समय था मेरा हर प्रार्थना आपने सुना था। मैं कितना दिन से मैं प्रार्थना करता हूँ, अब मेरा प्रार्थना सुनते क्या नहीं, मेरे को पता नहीं है, मालूम ही नहीं पड़ रहा है, क्योंकि मेरा प्रार्थना को कुछ जवाब ही नहीं है, कुछ उत्तर ही नहीं है आपका वो। तो मैं क्यों जन्म लिया है, मैं क्यों आज तक जीता हूँ? आप मेरे को आज तक क्षमा किया नहीं किया, मेरा प्रार्थना का आप सुनते क्या नहीं प्रभु? उतना नहीं है। 10:4, क्या तेरी आंखें हाँ देहधारियों की सी है हाँ और क्या तेरा देखना हाँ मनुष्य का सा है। हाँ, आप भी मेरे को इंसान कैसा दिखता है ऐसा दिखते क्या प्रभु? आपका नजर में भी मैं एक पापी लगता है क्या, एक बुरा लगता है क्या? कैसा इंसान मेरे को आज देखे दूर चला जाता है, ऐसा आपको आप भी मेरे को देखे इंसान कैसा दूर जाते क्या प्रभु? ये सब उसका संकट का समय, दुख का समय, उसका दरिद्र समय, वो बैठ कर परमेश्वर से बात करता है। अंत में वही जोब कहता है 13:15, वह मुझे घात करेगा, हाँ मुझे कुछ आशा नहीं, हाँ तो भी मैं अपनी चाल चलन का पक्ष लूंगा। हालेलुया हालेलुया। अंत में वो कहता है नी हाथ मेरे को मार डालेगा तो भी, खत्म करेगा तो भी मैं क्या नहीं करूंगा? आपका प्यार से मैं अलग नहीं होगा। हाँ। मेरे को आप खत्म ही करो अभी, मैं आज मरेगा तो भी परवाह नहीं, लेकिन मैं आपको कभी इनकार नहीं करेगा, नहीं करेगा। संकट का समय, तकलीफ का समय, निंदा का समय, अपमान का समय, मन में वो बोल बोल कर रो रहा है, मैंने क्यों जन्म लिया है? मैं अभी ये पृथ्वी पर जी के मैं मेरे लिए पैदा किया है। वो कहता है और दुनिया कैसा मेरे को देखता है ऐसे आप भी मेरे को देखता है क्या प्रभु परमेश्वर? आपने मेरा प्रार्थना सुनते क्या नहीं? मैं नहीं जानता हूँ, आप मेरे को खत्म भी करो लेकिन मैं आपको प्रेम करेगा। इसके लिए परमेश्वर कहता है जो वोट से भी पाप नहीं किया। 24 आवर्स में इतना संकट, इतना निंदा, इतना दुख, इतना दर्द में रहते जॉब को परमेश्वर जिंदगी बदल दिया, बदल दिया। वो परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। हमारे जीवन में ऐसा अनेक संकट आ सकते हैं, दुख आ सकते हैं, हम रोता होगा, हम प्रेम करता होगा, हम गुरगुराहट करता होगा, लेकिन हमारा प्रेम हमारे परमेश्वर से अलग नहीं होता है। हमारे जीवन में एनी टाइम परमेश्वर कैन वर्क लाइक एनीथिंग। हालेलुया। मिनट हमारे तकदीर को बदलने वाला हमारा परमेश्वर है। याद रखना कितना बड़ा संकट उसका जीवन में, कितना हाई पोस्ट में, कितना अच्छा राजा बनकर वो कहता कि घी से मेरे पैर धोया था, लोग मेरे को देख के खड़ा रहता था, यूथ भागता था। इतना एक नाम से, इतना एक ऐश्वर्य से, इतना अच्छा एक क्वालिटी से रहता आदमी था। 24 आवर्स में परमेश्वर रास्ता में लेके वो समय ये सब बोलकर अपना आप अकेला बैठकर रोता है, परमेश्वर से बात करता है।
लेकिन कभी परमेश्वर को वो क्या नहीं किया, उसके हृदय में परमेश्वर के लिए प्यार कम नहीं हो गया, उसके ऊपर भरोसा कभी कम नहीं हो गया। प्रेज द लॉर्ड। वचन में लिखा है जोब 42:12 यहोवा ने अय्यूब के बाद के दिनों में उसके पहले के दिनों से अधिक आशीष दी और उसके 14,000 भेड़ बकरियां, 6,000 ऊंट, 1,000 जोड़ी बैल और 1,000 गदहिया हो गई। हालेलुया, हालेलुया। अब हम देखेगा तो परमेश्वर ऐसा ही जोब का जीवन में अंत में क्या कर दिया, डबल गुना आशीष देने लगा। कौन सा भी सिचुएशन रहने दो, कौन सा भी दुख रहने दो, कौन सा भी नष्ट रहने दो, वचन कहते हैं इस्राएलियों को, परमेश्वर को सेवा करने लोगों को, परमेश्वर को डरने लोगों को, परमेश्वर को डरो, परमेश्वर को भरोसा करो, क्योंकि ये परमेश्वर ऐसा अधिशय कार्य हमारे जीवन में कर सकता है। शाम को ऐसा दुख रहता होगा, शाम को ऐसा रोता होगा, शाम को ऐसा क्यों जीने का सोच आता होगा, लेकिन अर्ली इन द मॉर्निंग परमेश्वर उसको खुशी के दिन बना सकता है। वो विश्वास हमारे जीवन में रहना बहुत जरूरी है। वो दुख, वो दर्द, वो निंदा, वो अपमान परमानेंट नहीं है हमारे जीवन में। हमारा परमेश्वर उसके लिए क्रूस पर मरा नहीं है। हमारे जीवन में खुशी, शांति, आरोग्य, ऐश्वर्य दे, वही परमानेंट है। ये दारिद्र्य, ये कमीपन, ये दुख, ये बीमारी, ये निंदा, ये अपमान, ये परमानेंट नहीं है। वो परमानेंट हमारे जीवन में रहने के लिए कोई आना मरना जरूरत नहीं है। उसको बदलने के लिए तो यीशु आकर क्रूस पर मरा है, मरकर तेरे को आरोग्य, खुशी, शांति, ऐश्वर्य परमानेंट देने के लिए। इसके लिए हम वचन में लिखा है, साम्स पढ़ो, साम्स 30:5 क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। हालेलुया, हालेलुया। कुछ भी हमारे जीवन में कमीपन, दुख, दर्द, निंदा परमानेंट है ही नहीं है, याद रखना। वो थोड़ा समय के लिए, लेकिन खुशी, शांति, आरोग्य, ऐश्वर्य है हमारे जीवन में, क्या है, परमानेंट है। वो याद रखना बहुत जरूरी है। संकट का समय कैसा जो वो बैठ कर रोता है, ऐसा दिन आ सकता है, लेकिन कहता है सुबह क्या है, आनंद है। वो दुख और दर्द और निंदा, अपमान को बदलने वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। हालेलुया। जैसे क्या राजा का जीवन में एक बड़ा दुख आने लगा। वो ऐसे के राजा साधारण इंसान नहीं है, परमेश्वर को डरने वाला, परमेश्वर का आज्ञा को पालन करने वाला, परमेश्वर का नबी लोग को ऑनर करने वाला। लेकिन ऐसा एक बीमारी आया, वो मरने के तरीका में है, वो रो रहा है, दर्द में, दुख में है। वो समय ऐसे नबी आ रहा है। इसे क्या राजा का मन में बहुत खुशी है, मेरा प्रार्थना परमेश्वर सुना है, परमेश्वर उसका नबी ऐसे को भेज रहा है, अभी मैं ठीक हो जाऊंगा, अभी मैं ये बेड से उठ सकता हूँ, राजगद्दी में बैठ सकता हूँ। परमेश्वर मेरे को प्यार करके ऐसे नबी की भेजता है। लेकिन ऐसे नबी आके क्या कहता है, ऐसा 38:1 उन दिनों में हिजकिय्या ऐसा रोगी हुआ कि वह मरने पर था। तब आमोस के पुत्र यशायाह नबी ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूं कहता है, अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वह दे, क्योंकि तू न बचेगा, मर ही जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। ये ऐसे को देखे खुशी में रहता है, परमेश्वर मेरा प्रार्थना सुना,
परमेश्वर का नबी की बेच रहा है, अभी में चंगा हो जाएगा। लेकिन अभी आके क्या कहता है, हो गया तुम्हारा अभी कल्याण, अभी तुम मरने वाला हो, मरने वाला है। ये अभी शादी किया है, एक बच्चा भी नहीं है, तो उसका मन में कितना दुख रहता होगा, सोच कर देखो। वो कितना संकट में रहता होगा, सोच कर देखो। कोई प्रॉफिट है, तेरे को प्रॉफिट भी देने दो, उसको पर भरोसा मत करो, परमेश्वर को पर भरोसा करो। मैं कहता हूँ He might be a great prophet, he also can fail, but our God never fail. Remember that. तो ऐसे क्या, वो सुनने के बाद क्या करता है, परमेश्वर को पुकारता है, वो परमेश्वर से रोता है, मैं आपको भाई माना, आपका इच्छा पूरा किया है, आपका हर नबी को मैं प्रेम किया है, मेरे जीवन में क्यों प्रभु। वो रोता है, खेत में गया ऐसा यार लौट कर आता है, आके कहता है 2 and 3। तब हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह फेर कर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जान कर चलता आया हूँ, और जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करता आया हूँ। और हिजकिय्याह बिलख बिलख कर रोने लगा। तब यहोवा का यह वचन यशायाह के पास पहुंचा। क्या बोलकर ऐसे अभी आपके परमेश्वर क्या बोलता है, अभी ऐसा ही से तुम सच्चाई, तुम उत्तम में, इसके लिए मैं तेरे को चांद देता हूँ, करता है, तेरा प्रार्थना को मैंने सुना है। हालेलुया, हमारा प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर याद रखना। परमेश्वर ऐसे ऐसे क्या कहता है, पढ़ो 5 and 6। जाकर हिजकिय्याह से कह कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी। तुम अच्छा करके नहीं, तुम क्या करके, तुम उत्तम करके नहीं, तुम मेरे नसर में अच्छा किया करके नहीं, तुम्हारा प्रार्थना मैंने सुना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हम कोई अच्छा नहीं है परमेश्वर का सामने, हम कोई उत्तम नहीं है परमेश्वर का सामने। हमारा प्रार्थना, हमारा पुकार को सुनने वाला परमेश्वर है। वो याद कहता है, तुम जाके बोलो, क्या बोलो, तुम्हारा प्रार्थना को मैंने सुना है, और क्या, और तेरे आंसू देखे हैं। सुन, मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मैं कहता हूँ, व्हाट अ ग्रेट प्रॉफिट भी रहने दो, उसमें बढ़कर हमारा परमेश्वर है, याद रखना। वो रहस्य को तुम जाना बहुत बहुत जरूर है। वो नहीं जानता है तुम्हारा कल क्या है, परमेश्वर ही जानता है। तो ये नहीं कहता है तुम उत्तम करके, तुम अच्छा करके उसको 15 साल पढ़ा के दिया, तुम्हारा प्रार्थना मैंने सुना है, इसका कारण तुम्हारा आंस को देखा है, इसका कारण तेरे को और 15 साल बढ़ा दिया है। हमारा परमेश्वर सब कुछ बदलने वाला, याद रखना। उसका सामने हम हर दिन क्या करना चाहे, उसको डरने के है, प्रेम करने के है। हमारा दफ्तर को बदलने वाला ओनली ही, वही बदल सकता है। प्रॉफिट सब परमेश्वर का क्या है, एक स्पीकर है। प्रॉफिट कुछ नहीं कर सकते, परमेश्वर कुछ करेगा तो वो न्यूज़ से तेरे को लेके आ सकता है। वो न्यूज़ तो तेरे को देने वाला वही है। इसके लिए न्यूज़ लेके आने वाले को पर भरोसा नहीं, न्यूज़ देने वाले को पर भरोसा रखना बहुत बहुत जरूरी है, याद रखना।
ऐसा या परमेश्वर क्या बोला वही बोल सकता है, ऐसा उसका आगे कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन हमारा परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ कर सकता है, वो भरोसा हमारा करे ना। ऐसे क्या हो रहस्य को जान गया, ऐसे ये बोल दिया, बोल के गया है। ऐसे को ऊपर गुस्सा नहीं करता है, ऐसे को गाली नहीं देता है, ऐसे को लड़ाई नहीं करता है, ऐसे का नाम पर गुरगुराहट नहीं करता है। परमेश्वर का सामने दीन बनता है, परमेश्वर को पुकारता है, परमेश्वर से उसका तकलीफ दर्द को बोलता है और रोता है। परमेश्वर कहता है उसका पुकार को सुना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। संकट आने दो, दुख आने दो, ऐसा दरिद्र होने दो, लाभ नष्ट सब कुछ होने दे, लेकिन हमारा परमेश्वर हमारे से दूर नहीं है। उसको पुकारने के समय वो जरूर हमारा पुकार को सुनता है। प्रेज द लॉर्ड। साम्स में क्या पढ़ा था? 30 वर्स 5 once again पढ़ो। क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। हालेलुया, हालेलुया। रात को क्या करना पड़े? रोना पड़े। वो रोना हम किसका साथ रोने क्या है? परमेश्वर को याद करके रोने क्या है? तो आंसू को क्या मिलता है? हंसी मिलता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ऐसे क्या राजा क्या बोलकर रोया था देखेंगे। ऐसा 38, 13 और 14। मैं भोर तक अपने मन को शांत करता रहा, वह सिंह के समान मेरी सब हड्डियों को तोड़ता है। एक ही दिन में 24 आवर्स में तू मेरा अंत कर डालता है। मैं सुपा बेने या सारस के समान च्यूं च्यूं करता, मैं पिंडुक के समान विलाप करता हूँ। मेरी आंखें ऊपर देखते देखते पथरा गई है। हे यहोवा, मुझ पर अंधेर हो रहा है, तू मेरा सहारा हो। हालेलुया, हालेलुया। उसके मालूम पड़ रहा है अभी उसका लाइफ क्या होने वाला है, अंध होने वाला है। और श्वास देने में, थकावट में, और शरीर का रिएक्शन जिसमें मालूम पड़ता है अभी मेरे आग में क्या क्या हो रहा है, अंधकार हो रहा है, अभी मैं मरने वाला है। मेरा सब कुछ विश्वास तो रहने दो, दुख रहने दो, दर्द रहने दो, सब कुछ तुम्हारे ऊपर मैं डाल देता हूँ, तुम्हारे हाथ में दे देता हूँ, तू ही मेरा सहायता है। हमारे जीवन में कल भी हम मरने के समय रहने दो, परमेश्वर तेरा इच्छा मेरे जीवन में पूरा होने दे। वो एक बात हमारे परमेश्वर हमारे जीवन में अनेक आशीष लेके आ सकता है। जैसे कि राजा वही कहता है, ऐसा सिचुएशन आ रहा है अभी मैं मरने वाला है, लेकिन फिर भी प्रभु मेरा सहायता, मेरा भरोसा, मेरा ये सब कुछ, ये दर्द, ये तकलीफ, ये दुख सब तुम्हारे हाथ में मैं दे देता हूँ, तू ये मेरा सहायता है। इतना हम भरोसा परमेश्वर के ऊपर करने के समय परमेश्वर का हृदय मेल्ट हो जाता है। वो इतना प्यारा परमेश्वर है, उसके ऊपर भरोसा करने को कभी लक्षित होने को नहीं देता है। वो हमारा भरोसा उसके ऊपर रहना, ऐसा संकट का समय भी हमारा भरोसा उसके ऊपर रहना बहुत बहुत जरूर है। उसको पुकारना बहुत बहुत जरूर है, वो हमारे से दूर नहीं है। Immediately 15 and 16। मैं क्या कहूँ, क्या कहूँ? उसी ने मुझसे प्रतिज्ञा की और पूरा भी किया है। मैं जीवन भर कड़वाहट के साथ धीरे धीरे चलता रहूंगा। हे प्रभु, इन्हीं बातों से लोग जीवित हैं और इन सबों से मेरी आत्मा को जीवन
मिलता है। हाँ तू मुझे चंगा कर हाँ और मुझे जीवित रख। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कितना अच्छा भरोसा में विश्वास में परमेश्वर को पुकारता है, प्रार्थना करता है। देखो अंत में वो कहता है 19 and 20 जीवित, हाँ हाँ। जीवित ही तेरा धन्यवाद हाँ। करते हैं, जैसा मैं हाँ आज कर रहा हूँ। हाँ पिता तेरी सच्चाई का हाँ। समाचार हाँ पुत्रों को देता है। हाँ यहोवा मेरा उद्धार हाँ। करेगा, हाँ। इसीलिए हाँ हम जीवन भर हाँ यहोवा के भवन में हाँ तार वाले बाजों पर हाँ अपने रचे हुए गीत हाँ। गाते रहेंगे। हालेलुया हालेलुया। सूख गया अभी मर गया, अभी कुछ काम का नहीं, उसको भी परमेश्वर अच्छा मौसम और फल और दे सकता है। हमारा परमेश्वर ऐसा सामर्थ्य है, वो हम पहचाना बहुत 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 चल रहे। ऐसा कुछ भी काम नहीं है हमारे जीवन में, हमारा परमेश्वर कर ही नहीं सकता है, कर ही नहीं सकता है। ऐसा अभी कुछ रास्ता ही नहीं है, कुछ होप ही नहीं है। उधर से परमेश्वर अनेक कार्य को क्या कर सकता है, पूर्ण कर सकता है हमारे जीवन में। एसेकिएल कहता है, एसेकिएल 17:24 तब मैदान के सब वृक्ष हाँ। जान लेंगे कि मुझ यहोवा ही ने हाँ ऊंचे वृक्ष को नीचा हाँ और नीचे वृक्ष को हाँ ऊंचा किया, हाँ हरे वृक्ष को सुखा दिया हाँ और सूखे वृक्ष को फलाया है। हाँ मुझ यहोवा ही ने हाँ। यह कहा हाँ और वैसा ही कर भी दिया है। हालेलुया हालेलुया। इसके लिए वो परमेश्वर के ऊपर भरोसा करके देखो। इसके लिए वचन कहता है टेस्ट एंड सी, टेस्ट एंड सी क्या, उसका कार्य को देखो, उसके ऊपर विश्वास करके देखो परमेश्वर क्या नहीं कर सकते करके। टेस्ट एंड सी, वो क्या अनेक कार्य के बारे में याद करके देखो, फिर परमेश्वर के ऊपर विश्वास करो। टेस्ट एंड सी मतलब वही है। सूखा लाठी, सूखा लाठी कितना साल का पहला का लाठी, वो लाठी में क्या आने लगा, पत्ता आने लगा, फ्लावर आने लगा, फ्रूट भी आने लगा। 24 आवर्स में ऐसे ही हमारा परमेश्वर हमारे जीवन में भी कार्य कर सकता है। इधर वही लिखा है 24 में 70 एसेकिएल 70:24 में। अच्छा झाड़ को वो सूखा भी कर सकता है, सूखा झाड़ को जीवन भी दे सकता है। टाइम भी नहीं लगता है, 2 महीना 3 महीना 6 महीना टाइम नहीं देता है। 24 आवर्स में ये सब कार्य परमेश्वर करता है। वो परमेश्वर को हम क्या करना चाहिए, इसराइल लोग रहने दो, परमेश्वर को सेवा करने लोग रहने दो, परमेश्वर को भाई मानने लोग रहने दो। परमेश्वर को भाई मानना बहुत बहुत जरूर है। प्रेज द लॉर्ड। अब्राहम को देयर इज नो होप एट ऑल। अभी बच्चा होने की उसके जीवन में चांस है नहीं, मौका ही नहीं है। अभी कुछ लायक नहीं है, शरीर भी लायक नहीं, मन भी तैयार नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन परमेश्वर कहता है, क्या कहता है, तेरे को नेक्स्ट टाइम में आने के टाइम बच्चा रहेगा। कोई विश्वास कर सकता है? अब्राहम ने विश्वास किया, विश्वास में वो क्या बन गया, नीतिमान बन गया, धर्मी बन गया। ऐसे हमारा परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ कहता है, अब उसको पर क्या करना चाहिए, विश्वास करना बहुत बहुत जरूरी है। विश्वास करना बहुत बहुत जरूरी है। रोमन में लिखा है, रोमन 4:18 और 19, वो विश्वास किया, उसको विश्वास किया। अब्राहम को लक्षित होने के लिए परमेश्वर दिया नहीं दिया,
अंत में अब्राहम के जीवन में परमेश्वर क्या किया वो भी हम जानता है। रोमर 4:18 और 19। उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसीलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वह बहुत सी जातियों का पिता हो। वह जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई किसी दशा जानकर भी विश्वास में निर्भर न हुआ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा उसको वो पे नहीं है, वो समय भी वो क्या कहता, वो बात को पर विश्वास किया। विश्वास में कभी अब्राहम क्या नहीं था, वीक नहीं था। तो परमेश्वर क्या बोला अब्राहम जीवन में किया क्या नहीं, किया क्या नहीं। तो आपके जीवन में एक बार परमेश्वर का हाथ में देख के देखो, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करके देखो। ऐसे क्या क्या ऐसा परमेश्वर को पुकार के देखो, जोब का ऐसा परमेश्वर के साथ बात करके देखो। कभी गुड़गुड़ा मत कर, कभी का कंप्लेन मत कर। परमेश्वर का सामने कैसा ये लोग मान कर, बोल कर, रो कर जीत गया है, ऐसा हम जीतने क्या है। परमेश्वर हम किसी से भी दूर नहीं है, और वो कभी पक्षपात करने वाला भी नहीं है। तो हमारा प्रॉब्लम का, हमारा दुख का, हमारा दर्द को कैसा ये लोग परमेश्वर का हाथ में देकर, परमेश्वर के ऊपर भरोसा कर जीत गया है, ऐसा आप और मैं भी जीतने क्या है। तकलीफ आएगा, संकट आएगा, निंदा आएगा, दुख आएगा, वो कभी परमेश्वर को और नहीं आता है, हमारा गलती का कारण होता है। तो परमेश्वर देता तो भी हमारे लिए वापस एक बार डबल गुना आशीष देने के लिए याद रखना। वो कभी परमेश्वर के ऊपर भरोसा करने लोग को वापस एक बार बोलता हूँ लक्षित होने की देगा नहीं परमेश्वर। ऐसा उसको ऊपर भरोसा करने लोग को लक्षित होने की देगा तो वो परमेश्वर है ही नहीं है। वो परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, उसको ढूंढो, उसको पुकारो। वो हमारा पुकार को सुनने वाला, उसका नाम है प्रार्थना सुनने वाला है। वो हमारा प्रार्थना जरूर सुनता है। ऐसे करके कहता है तुम उत्तम करके, तुम अच्छा करके, तुम पवित्र करके नहीं, तुम्हारा प्रार्थना सुना है, तुम्हारा आंसू को देखा है। वो परमेश्वर हमारा प्रार्थना भी क्या करेगा, सुनेगा। एलिशा का समय है, एलिशा था, एलिशा मर गया, 1 साल भी हो गया। लेकिन एलिशा मरने के बाद 1 साल के बाद एक आदमी मरा, उसको उठा के जा रहा है। जाने के समय एक गड्ढा देखा है, गड्ढा में क्या होने लगा, ये मुर्दा बॉडी गिर गया। गिरने में एलिशा का हड्डी में वो मुर्दा गिरने में वो मुर्दा क्या हो गया, उठ गया। एक परमेश्वर यूज किया एक पात्र का हड्डी में इतना सामर्थ रहेगा तो इसमें कितना सामर्थ रहेगा, सोच कर देखो। ये कितना साल भी होने दो, उतना उसका पावर पड़ता है। 1 साल हो गया वो मरकर, शरीर पूरा निकल गया, खाली सूखा हड्डी पड़ा है वो गड्ढा में। उसमें एक मुर्दा गिरा, वो मुर्दा क्या हो गया, वो बाया डबल गुना वरदान उधर पूरा होता है। एलिया का पीछे पीछे एलिशा रहता है। एलिशा के जीवन में कितना संकट आया होगा, कितना तकलीफ होता होगा, लेकिन फिर भी एलिशा के पीछे ही जाता है। लोग कहता है अरे तुम क्या पीछे पीछे जा रहे, तेरा मास्टर अभी तेरे को छोड़कर जाने वाला है, तेरा मालिक जाने वाला है, तेरा परमेश्वर अभी जाने वाला है, क्यों इसका पीछे जाता है। एलिशा सबको कहता है चुप बैठो तुम लोग, मैं जानता हूं। अंत में एलिया पूछता है तुम्हारे लिए क्या चाहिए। वो कहता है मेरे को आपसे रहता है वरदान से डबल गुना वरदान चाहिए। 13 वरदान किया और मर गया एलिशा। एलिया बोल गया तुम मेरे को देखेगा, मैं लेके जाने के टाइम, परमेश्वर जाने के टाइम तुम पाएगा।
एलिशा देख लिया, मिल गया भी, लेकिन 13 हो गया, एक बाकी है। मर गया एलिशा। लोग सोचेगा खत्म, क्या डबल गुना बनता था, किधर डबल गुना पूरा किया, एक बाकी है। मारकर 1 साल का बाद भी वो पूरा हो गया है, याद रखना। द वर्ड क्रिएट, वचन कभी फेल नहीं होता है। इसके लिए परमेश्वर कहता है आकाश पृथ्वी मिट जाएगा, लेकिन मेरा एक भी वचन जमीन पर नहीं गिरेगा। वो मरकर 1 साल का बाद, वचन में पढ़ो 2 राजा 13 वर्स 20 and 21। तब एलीशा मर गया और उसे मिट्टी दी गई। प्रति वर्ष वसंत ऋतु में मोआब के दल देश पर आक्रमण करते थे। लोग किसी मनुष्य को मिट्टी दे रहे थे कि एक दल उन्हें दिखाई पड़ा। तब उन्होंने उस शव को एलीशा की कब्र में डाल दिया और एलीशा की हड्डियों से छूते ही वह जी उठा और अपने पांव के बल खड़ा हो गया। हालेलुया। वो परमेश्वर के ऊपर भरोसा करके देखो, वो परमेश्वर का हाथ में तुम्हारे केस को देखे देखो, वो क्या सोचता है वही हमारे जीवन में होएगा। हमारे मन में तो अनेक कल्पना होता है क्या नहीं, लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है उसको एक्सपेक्ट करना, उसको हम एग्री करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। वो हमारे जीवन में रहता है, हम जाके हमारा रास्ता भी ठीक करने का जरूरत नहीं, हम जाने के पहले वो जाके हमारा रास्ता को ठीक करने वाला है। कौन सा भी रुकावट आगे रहने दो, आप जाने के पहला जाके वो रुकावट क्या करने वाला है, ठीक करने वाला है। एक मंदिर आता है, मंदिर गाड़ी के पीछे पीछे हम जाएंगे तो हमको भी ब्रेक करने की जरूरत नहीं है। गाड़ी की स्पीड ब्रेकर रहेगा तो भी ब्रेक करने की जरूरत नहीं है, सिग्नल रुकने की जरूरत नहीं है। ऐसे हमारा परमेश्वर हमारा आगे आगे जाएगा, हमारे लिए एक भी सिग्नल नहीं है, याद रखना। रुकावटें नहीं है वो रास्ता में, रुकावटें नहीं है, क्योंकि हमारा रास्ता ठीक करने वाला हमारा आगे रहता है। पेदर को पकड़कर जेल में डाल दिया है और स्वर्गदूत आके उसको उठाता है। पेदर निकल कर जाता है, अपना आप दरवाजा सब क्या होता है, खोलता है, हाथ में बांध कर रखा चेन सब गिरता है। ऐसा है परमेश्वर हमारा साथ रहता है, हमारे लिए हर दरवाजा खुल जाएगा, याद रखना, याद रखना। वचन पढ़ो Acts 12:7-10। तो देखो प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया और कहा उठ जल्दी कर। और उसके हाथों से जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा कमर बांध और अपने जूते पहन ले। उसने वैसा ही किया। फिर उसने उससे कहा अपना वस्त्र पहन कर मेरे पीछे हो ले। वह निकलकर उसके पीछे हो लिया, परंतु यह न जानता था कि जो कुछ स्वर्गदूत कर रहा है वह सच है, वरना यह समझा कि मैं दर्शन देख रहा हूँ। तब वे पहले और दूसरे पहरे से निकल कर उस लोहे के फाटक पर पहुँचे जो नगर की ओर है। वह उनके लिए आप से आप खुल गया और वे निकलकर एक ही गली होकर गए और तुरंत ही स्वर्गदूत उसे छोड़कर
चला गया। हालेलुया, हालेलुया। आज ही परमेश्वर कहता है तुम ऐसे ही ऐसा जोब कैसा रोने की भी जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ क्रॉस ऑफ कैलोरी में पूरा किया है। तुम मेरे ऊपर खाली भरोसा करो। तुम जाने के पहले तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा, सब कुछ खुल जाएगा। हम खाली वो क्रूस पर हमारे लिए क्या किया है, हमारे लिए हमारा परमेश्वर यीशु क्रूस पर क्या प्राइस दिया है, वो विश्वास करके उसको पर खाली प्रेम करने क्या है, वो हमारे लिए दिया सहायता। हमारा आगे आगे जाकर हमारे लिए क्या करेगा, रास्ता खुल जाएगा। तुम सिर फोड़कर तुम पूरा रात रोके तुम तोड़ने की जरूरत नहीं है। तुम शांति में तुम्हारे प्रॉब्लम को परमेश्वर के हाथ में देकर, पेदरू सो रहा है बिंदास जेल में, परमेश्वर भूल गया? कभी नहीं भूलता गया, कभी लक्षित होने की नहीं देगा। हमारा मन हमारा परमेश्वर को पर पक्का रहना बहुत बहुत जरूरी है। संकट आएगा, ऐसा पेदरू का आया है, चोप का आया है, ऐसे क्या राजा का आया है, लेकिन परमेश्वर लक्षित होने के नहीं दिया है, क्योंकि उनका मन परमेश्वर को पर पक्का है। ऐसा हमारा मन हमारे परमेश्वर को और 100% है, 101% तुम्हारा परमेश्वर तुमको लक्षित होने के नहीं देगा, याद रखो। आगे उसमें और परमेश्वर कहता है, रेवलेशन 3:8 में क्या कहता है, मैं तेरे कामों को जानता हूँ, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है। ऑलरेडी ही ओपन द डोर फॉर यू व्हेन ही इज डाइड इन द क्रॉस ऑफ कैलरी। तुम्हारे लिए वो दरवाजा खुला है, याद रखना। हाँ, वो कोई जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। हालेलुया, हालेलुया। उसका वचन को पालन किया, परमेश्वर के इनकार नहीं किया। उनके लिए परमेश्वर क्या रखा है, एक खुला दरवाजा डोर रखा है, वो कोई तुम्हारे लिए बंद नहीं कर सकते, याद रखना। कोई बंद नहीं कर सकते। आपने पाया अभिषेक हमारे लिए दिया आत्मा, ऐसा हल्तु पल्तु मत समझना। साउल और दाऊद रैट और बिल्ली जैसा है, हमेशा साउल दाऊद को भगाते रहता है, लेकिन साउल का ऊपर रहता अभिषेक को दाऊद इतना ऑनर करता है। एक समय आया, अभी हार गया साउल और मरने के लायक में तड़प रहा है। एक आदमी की कहता है, तुम्हारा हाथ में रहते वो तलवार से मेरे को खत्म कर दो, मैं ये तड़पने में मैं मरना चाहता हूँ। वो आदमी उसको मारकर खत्म कर देता है। कर वो जा रहा है, दाऊद मिलता है, दाऊद पूछता है तुम कौन है, तुम किधर से आता है, तो ये सब कुछ दाऊद को आदमी बताता है। दाऊद सुनकर वो आदमी की दाऊद क्या कर दिया है, खत्म कर दिया है। तुम नहीं जानते साउल को परमेश्वर ने तेल में अभिषेक किया है। तुम्हारे लिए मेरा अभिषेक कितना प्रेशियस है, आप पहचाना बहुत बहुत जरूर है। कितना वैराग्य है दाऊद के हृदय में अभिषेक पाया लोगों के लिए। इसका कारण परमेश्वर कहता है, दाऊद इज माय ओन हार्ट। पढ़ो वचन में, एक दो वचन जल्दी पढ़कर खत्म करेंगे। 2 सामुएल 1 पहला 2 to 10 तक पढ़ो। तब तीसरे दिन ऐसा हुआ कि शाऊल की छावनी में से एक पुरुष कपड़े फाड़े, सिर पर धूल डाले हुए आया। जब वह दाऊद के पास पहुंचा, तब भूमि पर गिरा और उसको दंडवत की। दाऊद ने उससे पूछा, तू कहां से आया है?
उसने उससे कहा, मैं इजरायली छावनी में से बचकर आया हूँ। दाऊद ने उससे पूछा, वहां क्या बात हुई, मुझे बता। उसने कहा, यहोवा की लोग रणभूमि छोड़कर भाग गए और बहुत लोग मारे गए और शाऊल और उसका पुत्र योनातान भी मारे गए हैं। दाऊद ने उस समाचार देने वाले जवान से पूछा, तू कैसा जानता है कि शाऊल और उसका पुत्र योनातान मर गए? समाचार देने वाला जवान ने कहा, संयोग से मैं गिलबो पहाड़ पर था तो क्या देखा कि शाऊल अपने भाले की टेक लगाए हुए है। फिर मैंने यह भी देखा कि उसका पीछा किए हुए रथ और सवार बड़े वेग से दौड़ आ रहे हैं। उसने पीछे फिरकर मुझे देखा और मुझे पुकारा। मैंने कहा, क्या आज्ञा? उसने मुझसे पूछा, तू कौन है? मैंने उससे कहा, मैं तो अमालेकी हूँ। उसने मुझसे कहा, मेरे पास खड़ा होकर मुझे मार डाल, क्योंकि मेरा सिर तो घूमा जाता है परंतु प्राण नहीं निकलता। तब मैंने यह निश्चय जान लिया कि वह गिर जाने के पश्चात नहीं बच सकता। उसके पास खड़े होकर उसे मार डाला और मैं उसके सिर का मुकुट और उसके हाथ का कंगन लेकर यहाँ अपने प्रभु के पास आया हूँ। फिर दाऊद ने उस समाचार देने वाले जवान से पूछा, तू कहाँ का है? उसने कहा, मैं तो परदेसी का बेटा अर्थात अमालेकी हूँ। दाऊद ने उससे कहा, तू यहोवा के अभिषेक को नष्ट करने के लिए हाथ बढ़ाने से क्यों नहीं डरा? तब दाऊद ने एक जवान को बुलाकर कहा, निकट जाकर उस पर प्रहार कर। तब उसने उसे ऐसा मारा कि वह मर गया। दूसरा वचन क्या कहते हैं? 16। और दाऊद ने उससे कहा, तेरा खून तेरे ही सिर पर पड़े, क्योंकि तूने यह कहकर कि मैं ही ने यहोवा के अभिषेक को मार डाला, अपने मुंह से अपने ही विरुद्ध साक्षी दी है। तेल में अभिषेक किया साउल के लिए। दावीद के हृदय में इतना वैराग्य रहेगा तो हमको हमारा परमेश्वर उसका लहू से शुद्ध करके उसका आत्मा से हमको अभिषेक किया तो दावीद का पुत्र यीशु का हृदय में कितना वैराग्य रहेगा। सोच कर देखो, सोच कर देखो। इसके लिए यीशु कहता है, वचन में क्या कहता है? पढ़ो मैथ्यू 12:31-32। यीशु के बारे में बात किया। सबको यीशु क्रूस पर क्षमा किया है। सबको पिता से बोला, पिता ये लोग क्षमा करो, ये लोग जानता नहीं ये लोग क्या करता है। यीशु सबको यीशु के बारे में उंगली पता है, यीशु के बारे में कुरकुरावट किया, यीशु के बारे में गाली दिया, यीशु के बारे में बुरा बोला, चोर बोला, शत्रु बोला, सबको यीशु क्रूस कैलवरी में क्षमा कर दिया है। वो दावीद का पुत्र यीशु कहता है, every sin can be forgiven. Against the Holy Spirit there is no forgiveness, not here, not there. तेल में अभिषेक किया साउल के लिए।
दावीद के हृदय में इतना वैराग्य रहेगा तो परमेश्वर यीशु मर कर उसका लहू से हमको शुद्ध होकर हमको दिया अभिषेक, इसलिए प्रशस्त है वो, इसके लिए वो सच्चाई है वो, इसके लिए उसका साथ खेलना आपसे खेलता है समान होता है। इसके लिए यीशु कहता है मैथ्यू 12:31-32, इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा न की जाएगी। जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा, उसका यह अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा, उसका अपराध न तो इस लोक में और न परलोक में क्षमा किया जाएगा। यीशु के बारे में क्या क्या बोला, सब कुछ यीशु क्रूस और कैलरी में क्षमा कर दिया है। पिता ये लोग को क्षमा कर दो, ये लोग जानता नहीं ये लोग क्या करता है। वो परमेश्वर कहता है मैंने दिया आत्मा को मिसयूज करता है, उसको कुछ विरोध बात करता है, झूठ बोलता है, वो कहता है ना इधर उसके लिए क्षमा नहीं, उधर भी उसके लिए क्षमा नहीं है। कैसा दावीद के हृदय में साउल को ऊपर रहता है, तेल का अभिषेक रहता है, वैराग्य उसमें 1000 गुना वैराग्य यीशु के हृदय में रहता है, वो दिया अभिषेक के ऊपर। इसके लिए वो कहता है तेल को छूने वाला मेरा आपका पुत्री को छूता है। प्रेशियस है वो, मिलता है जिंदगी बदल जाता है। 24 आवर्स में ऊंचा उठाता है नीचे गिराता है, वो परमेश्वर का आत्मा है। वो उसका साथ हम कैसा संबंध रखना, कैसा बात करना, कैसा जीना सीखना रहस्य है। वो रहस्य को हर विश्वासी जानना बहुत बहुत जरूर है। वो मिलता है 24 आवर्स नहीं, आग बंद करके खोलने के पहले हमारा जीवन बदल जाता है। कुष्ठ रोगी को जाओ रास्ता में जाके तुम्हारे प्रीस्ट को बताओ, बोला रास्ता में ठीक हो गया है, पहुंचने तक वो बीमारी शरीर में नहीं है। वो परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर है। वो परमेश्वर ऐसा परमेश्वर हम जान के उसको क्या करना चाहिए, भाई मानना चाहिए। इसलिए सबको कहता है परमेश्वर को सेवा करने लोग कहता है, और परमेश्वर को भाई मानने लोग कहता है परमेश्वर को पर भरोसा करो, वही हमारा सहायता है।